जो व्यक्ति प्रतिदिन भगवान की पूजा करते हैं, प्रतिदिन भगवान से जुड़े रहते हैं, हर एक बात अपना शेयर करते हैं, उनके साथ गलत क्यों होता है? तो हर एक इंसान के सवाल यही रहता है कि हमारे साथ गलत क्यों होता है? जब हम भगवान को अपना मानते हैं, हर एक बात शेयर करते हैं, कोई ऐसा बात नहीं है जो हम नहीं शेयर कर पाते हैं, हर एक बात शेयर करते हैं, फिर भगवान हमारे साथ ऐसा गलत क्यों करते हैं? चाहे क्यों करने देते हैं? तो फ्रेंड ऐसा ही बात है, 100% ऐसा ही बात है कि जो व्यक्ति प्रतिदिन भगवान की पूजा पाठ में लगे रहता है, सारे कुछ भगवान के ऊपर सौंप देते हैं, उनके साथ ये घटना होती है, ये सही बात है। और हम लोग को पता नहीं होता है कि हमारे साथ घटना क्यों हो रही है, इसका कारण क्या है। आखिर में हम पूजा पाठ करते हैं अपने मन को शांति के लिए, चाहे घर को शांति के लिए, चाहे घर परिवार सुखी के लिए, फिर क्यों ऐसा गलती हो जाता है कि जो हमारे साथ भी भगवान गलत कर देते हैं? इसका कारण क्या हो सकता है? तो फ्रेंड ऐसा क्या होता है ना कि जब हम पूजा पाठ करते हैं, उस समय पूजा पाठ करते हैं जिस समय हमारे ऊपर दुख, मतलब जिस समय से दुख गुजरती है, उस समय हम भगवान को याद करते हैं। जिस समय कोई रास्ता हमको नहीं दिखता है, कोई भी समस्या का समाधान नहीं मिलता है, जिस समय हम भगवान को याद करते हैं, तो उसी समय भी भगवान परीक्षा लेना स्टार्ट कर देते हैं कि सुख में अगर जो हम भगवान को नहीं याद किए तो दुख में याद किए, तो फिर उसका भुगतान कौन भुगतेगा? तो फ्रेंड पहला कारण तो ये होता है कि जब हमारे पास, हमारे संग, हमारे घर में जब कोई क्लेश होती है, ज़्यादा तनाव होता है, ज़्यादा हम लोग दुखी रहते हैं, तब हम लोग भगवान को याद करते हैं। तब हमारे साथ भी भगवान वैसे ही करते हैं, परीक्षा लेते हैं, देखते हैं कि व्यक्ति सफल होता है कि असफल हो जाता है। और दूसरा कारण ये होता है कि जब हम पूजा पाठ अपने घर में करते हैं, चाहे किसी साधु महात्मा से करवाते हैं कोई भी पूजा पाठ, तो हमारे इष्ट देवी देवता तक पूजा पहुंचती नहीं है। और हम लोग सोचते हैं कि हम लोग पूजा कर रहे हैं, फिर इसका फल जा कहाँ रहा है? ठीक है, हम लोग को मालूम नहीं रहता है कि अगर जो हम तो पूजा प्रतिदिन कर रहे हैं, फिर हमारा पूजा का फल जा कहाँ रहा है, किसके पास जा रहा है? आखिर घर में इतना क्लेश क्यों बन रहा है? हम तो प्रतिदिन पूजा करते हैं, भगवान को याद करते हैं, लेकिन हमारे घर में इतना क्लेश क्यों बन रहा है? तो हमको पता नहीं होता है कि हमारे पूजा हमारे इष्ट देवी देवता तक नहीं पहुंच रही है, क्योंकि घर में नेगेटिव ऊर्जा ज़्यादा रहती है, बाधा रहती है सब, तो वो पूजा पाठ उनके पास चली जाती है। जो भी हम पूजा पाठ करते हैं उनके पास चली जाती है और उनका शक्तियाँ और ज़्यादा ताकत बन जाती है। और जब हम अच्छे, मतलब जब हम पूजा पाठ करते हैं अच्छे के लिए और बुरे आदमी के पास वो जाए, तो उसका ताकत और ज़्यादा बलवान बन जाता है और उसी ताकत से वो हमारे घर को नाश करता है, हमारे घर को दुख में पहुंचाता है। और उनकी पूजा हमेशा मिलती रहती है और हम लोग को पता नहीं चलता है कि हमारे पूजा किसको करते हैं, हमारी पूजा कहाँ जाती है। तो दूसरा कारण तो ये हो गया कि हमारा पूजा सफल नहीं होता है, क्योंकि हमको पता नहीं होता है कि हमारा पूजा का फल कहाँ जा रहा है, क्योंकि घर में तो ज़्यादा नेगेटिव ऊर्जा भरी है, तो सारे पूजा वहाँ पे चली जाती है, आशीर्वाद हमको नहीं मिल पाता है। क्योंकि जब तक भगवान के पास हमारा पूजा पाठ नहीं जाएगा, हमारा प्रार्थना जब तक भगवान नहीं सुनेंगे, तब तक वो क्या जानेंगे कि हमारे भक्त के साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो दूसरा कारण ये हो जाता है। तीसरा कारण ये होता है कि जब भी हम भगवान को पूजा पाठ करते हैं तो उम्मीद रख लेते हैं, ज़्यादा ज़्यादा उम्मीद करके हम पूजा करते हैं कि हम पूजा करेंगे तो हमारा हमारे साथ ऐसा होगा, हमारे साथ अच्छे होगा, हमारे साथ कभी बुरा नहीं होगा। तो फ्रेंड ज़्यादा उम्मीद कर लेते हैं ना, तो वही हमारी उम्मीदें टूट जाती है, क्योंकि हम उम्मीद भगवान से करके पूजा पाठ करते हैं, अपना कर्म नहीं करते हैं, उम्मीद ज़्यादा रख लेते हैं। और ये कहा जाता है कि जो व्यक्ति कर्म करता है उसके साथ ही अच्छा होता है, जो व्यक्ति कर्म नहीं करता है उसके साथ अच्छा नहीं होता है। कर्म करते चलो, फल भगवान के ऊपर छोड़ दो। कर्म करेंगे तभी तो फल भगवान देंगे, नहीं करेंगे तो कैसे देंगे? तो हम लोग तो कर्म करते नहीं हैं और भगवान के भरोसे बैठ जाते हैं। प्रतिदिन धूप बत्ती दिखाएंगे तो क्या हमारे घर में कुछ मिलेगा? नहीं ना, नहीं मिलेगा जब तक हम कर्म नहीं करेंगे।
आप कर्म करिए, भगवान की पूजा कीजिए, भगवान को दिल में बसाइए, लेकिन अपना काम करते जाइए। अपना कर्म जितना भी हो उतना करते जाइए। आपको एक दिन भगवान ज़रूर देंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं देंगे। लेकिन हम भगवान के भरोसे बैठे रहते हैं। क्या होता है ना, भगवान भी हमारे भरोसे बैठे रहते हैं कि पहले वो हमको याद करें, हमको माने, हमको जाने, हमको ऐसा करे, फिर हम उनका फल देना शुरू करेंगे। और हम लोग भगवान के भरोसे बैठे रहते हैं कि पहले भगवान हमारे साथ अच्छा करे, फिर हम भगवान के साथ अच्छा करेंगे। तो ऐसे करने से हमारे घर का स्थिति और बिगड़ती जाती है, ठीक है। और स्थिति दिन पर दिन खराब होती जाती है और हमारे साथ भी खराब होता है। और हम लोग क्या करते हैं, भगवान को दोष देते हैं कि भगवान हमारे साथ ऐसा गलत क्यों करते हैं, क्या हम बिगाड़े थे भगवान को कि जो हमारे साथ ऐसा गलत करते हैं। फ्रेंड आप ही बताइए, जब हम पेड़ लगाते हैं आम का तो उस पर इमली फड़ेगा नहीं ना। तो ऐसा ही है, जब हम कर्म नहीं करेंगे तो हमको भगवान फल कैसे देंगे, नहीं देंगे। बिना कर्म करते हुए किसी का भी कोई प्राप्त हुआ है नहीं ना, तो नहीं होता है। और भाग भरोसे लोग बोलते हैं ना कि भाग्य भरोसे, तो होता है, सही बात है, भाग भरोसे होता है। लेकिन कुछ ऐसा स्थिति आ जाती है ना कि भाग को खींच कर ले जाना पड़ता है, भाग बदलना पड़ता है। पाना पलटते हैं ना जैसे, वैसे भाग भी पलटना पड़ता है। जब हम अपना कर्म करेंगे तो भाग स्वयं बदलता जाएगा, किस्मत स्वयं बदलती जाएगी। हम कर्म नहीं करते हैं, भगवान पर भरोसा नहीं करते हैं। ज़्यादातर मतलब हम लोग उम्मीदें ज़्यादा कर लेते हैं भगवान से, अपना बात शेयर करते हैं, उम्मीदें ज़्यादा कर लेते हैं कि हम अपना पूजा करते हैं तो हमको ऐसा हो जाएगा। नहीं, जो लिखा होगा वो तो होगा, ये तो 100% है कि जो लिखा होगा वो होगा। लेकिन जो टलने वाला होता है, जो आपके साथ, उसको क्या होता है, उसको टाला जाता है। जो आपके साथ टलने वाला होता है, जो उसको टाला जाता है। अगर जो आप छोड़ देंगे कि नहीं, आगे हमारे आगे मतलब तालाब है, जिसको भगवान हमको पार करा देंगे। अगर जो उस तालाब में जानबूझ के जाएंगे कि नहीं हम अंदर जा रहे हैं, भगवान हमको ठीक करेंगे, तो तालाब में तो पता है ना कि डूबना ही है, उसमें तो भगवान बचाने नहीं आएंगे। क्योंकि आप जानबूझ के उसमें जा रहे हैं कि उस आपको दिखाई दे रहा है कि वो तालाब है, फिर भी आप उसके अंदर जा रहे हैं, तो किसका गलती है। तो फ्रेंड यही बात हम लोग को समझ में नहीं आती है, तो हम गलतियाँ कर बैठते हैं, प्रतिदिन गलतियाँ कर बैठते हैं और भगवान के भरोसे रहते हैं, बैठते हैं, और भगवान हमारे साथ बुरा करते हैं। वो करते हैं, वो रास्ता दिखाते हैं कि तुम अच्छा करो, लेकिन हम कर नहीं पाते, हम भरोसे बैठे रहते हैं। तो ऐसा गलती आप लोग को बिल्कुल भी नहीं करना है। प्रतिदिन आप पूजा पाठ कीजिए, वैसे कुछ नहीं है, लेकिन अपना कर्म करते जाइए। एक दिन भगवान फल ज़रूर देंगे, क्योंकि हम भगवान से सारे बात शेयर करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हम जो नहीं शेयर करते हैं, और शेयर नहीं करेंगे तो भी भगवान देखेंगे, शेयर करेंगे तो भी देखेंगे। इसी कारण जो ज़्यादा भक्ति करते हैं वो भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं, और जो व्यक्ति ज़्यादा भक्ति नहीं करते हैं वो अपना कर्म करते हैं, वो अपना कर्म पे भरोसा रखते हैं कि हम कर्म कर रहे हैं तो भगवान हमारे साथ अच्छा ज़रूर करेंगे। इसी वजह से जो कर्म करता है वो आगे बढ़ जाता है, जो भगवान के भरोसे बैठा रहता है वो पीछे रह जाता है। उसके घर में ज़्यादा गरीबी आ जाती है, दुख आ जाता है, उसका कारण बहुत सारा आ जाता है। तो ऐसा आप लोग को नहीं करना है। और हम मानते हैं ये बात की कि जब भी आप पूजा पाठ कीजिए एकदम दिल से कीजिए, विश्वास के साथ कीजिए, आपको ज़रूर पूरा होगा। एक दिन न एक दिन 100% पूरा होगा। क्योंकि अच्छा काम करने जाते हैं ना तो उसमें अच्छा कहने वाला भी बहुत होते हैं, बुरे कहने वाला भी बहुत होते हैं। तो आप किसी भी बात पर ध्यान मत दीजिएगा, अच्छा काम अपना करते जाइएगा बस। तो फ्रेंड आज की वीडियो यहीं तक एंड करते हैं, और हमारे चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा कि जब भी मैं वीडियो डालूँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। तो राधे राधे, जय श्री राम।